मासी आई ससुराल। ललिता अपनी बहू रश्मि के साथ बाजार से घर आई होती है कि तभी रश्मि अपनी मासी रज्जू को दरवाजे पर बैठकर इंतजार करते हुए देखती है। ये देखकर वो कहती है, अरे मौसी जी आप यहाँ आने वाली थी और आपने बताया भी नहीं। अरे बता देती तो मैं लेने आ जाती। अब क्या मुझे अपनी बेटी के घर भी बता के आना पड़ेगा? हैं? ऐसे ही नहीं आ सकती क्या? अगर नहीं आ सकती तो बता दे, अगली बार से पूरा बता के आऊंगी कि भाई मैं आऊं कि नहीं। अरे नहीं मौसी जी, ऐसी बात थोड़ी ना है। मैं तो बस बोल रही हूँ कि अगर आप बता देती तो आपको यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं करना पड़ता और आपको आने में भी तकलीफ़ हुई होगी ना थोड़ी बहुत। अरे भाई, अब भला मुझे अपनी बेटी के घर आने में थोड़ी तकलीफ़ होगी तो क्या हो गया? मैं तो सोच रही थी कि आई हूँ तो कुछ दिन रह कर जाऊँगी, तुझसे मिलूँगी, तेरी सास से मिलूँगी, लेकिन तू तो मुझे गेट से ही भगा रही है। खैर कोई बात नहीं, अब तो जाने को बोल दिया है तो क्या करूँ, चली जाती हूँ अपने घर। अरे अरे बहन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी बहू की आप मासी है, इस घर की समधन भी हुई इस नाते। हर आप घर के दरवाजे से ही चले जाओ, ये थोड़ी ना अच्छा लगता है। आइए आइए अंदर आइए। रश्मि जाओ अपनी मौसी के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना दो। आज ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी और जब तक इनका मन नहीं करता हम इन्हें जाने भी नहीं देंगे। ललिता रज्जू को अंदर लेकर आती है। रश्मि अपनी मौसी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तीनों बैठकर आराम से खूब बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। कुछ देर बाद रज्जू को भी उसका कमरा दिखा देते हैं और वो वहाँ पर आराम करने चली जाती है। शाम के समय जब रश्मि रसोई में खाना बना रही थी तो रज्जू रश्मि के पास आती है। इतने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए, अब जान में जान आई है। वैसे रश्मि बेटा, एक बात तो बता, तेरा पति का खाता तेरे नाम पर भी होगा ना? मेरा मतलब वो क्या कहते हैं, जॉइंट अकाउंट। मासी जॉइंट अकाउंट की क्या ज़रूरत है? अब जो उनका है वो मेरा भी तो है ना। जॉइंट अकाउंट करके मुझे क्या करना? सच में बहुत भोली है बच्ची तू। आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं होता, यहाँ तक कि अपने पति का भी कोई भरोसा नहीं होता। कहाँ पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। मासी जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो तो बहुत ही सीधा शरीफ इंसान है। वो तो मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर तो रश्मि बेटा, तुझे और भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जितना सीधा दिखता है ना, उतना ही ज़्यादा कपटी होता है। मौसी जी मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, तभी आप मेरे लिए ये सब बोल रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ ना, अनुज जी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। अगर इतने ही अच्छे इंसान हैं तो एक बार बोल लेना जॉइंट अकाउंट के बारे में। अगर मान जाए तो मैं भी मान जाऊं कि तू सही कह रही थी और मैं गलत। रज्जू की बात बार बार रश्मि के दिमाग में घूमती रहती है और अगली सुबह के साथ ही रश्मि अपने पति अनुज के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, वो मैं क्या कह रही थी ना कि आपका खाता बस आपका ही है। अगर हम एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो दोनों के लिए सही हो जाता ना। कभी कभी मुझे काम पड़ जाता है तो मुझे आपसे तो नहीं बोलना पड़ेगा और फिर हमारा जॉइंट अकाउंट होगा तो मैं खुद भी तो पैसे निकाल पाऊंगी। उसमें तुम्हें अकाउंट की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास तो हमेशा इतने पैसे रहते हैं कि तुम्हें कभी किसी का अकाउंट से पैसे निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। और रही बात खाता खुलवाने की, तो मैं तुम्हारा अलग से खाता खुलवा देता हूँ, जिसमें तुम्हें जितने पैसे रखने हो रख लेना। अनुज इतना बोलकर तैयार होता है और ऑफिस चला जाता है। रश्मि भी अनुज की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद रज्जू फिर से रश्मि को भड़काने लगती है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। ऐसे ही एक शाम रज्जू रश्मि के पास आकर कहती है, देखा रश्मि, तेरे पति ने आखिरकार जॉइंट अकाउंट के लिए मना ही कर दिया ना। मैं तो पहले ही जानती थी, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। जॉइंट अकाउंट खुलवा देता तो उसकी पोल पट्टी तेरे सामने खुल ना जाती। मौसी जॉइंट अकाउंट खुलवाने के लिए मना किया है, लेकिन उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाने के लिए तो बोल दिया ना, तो पट्टी कैसी? अब तो इतना सीधा साफ शब्दों में पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। देख,
मर्द के खाते में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी एक औरत को होनी चाहिए, क्योंकि कब कहाँ से कितने पैसे जा रहे हैं ये तुझे नहीं तो क्या किसी बाहर वाली को पता होगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। सच में मौसी जी, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बच्ची। देखा कर तेरे पति जॉइंट अकाउंट के लिए मना कर रहा है तो तू ये बोल दे कि अब से पूरे घर का हिसाब किताब मैं रखूँगी, इसलिए आपकी सैलरी कितनी है उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। फिर देख तेरा पति क्या बोलता है। अरे उसे पता तो चलना चाहिए ना। रज्जो बार बार रश्मि और अनुज के बीच में कलेश करवाने की कोशिश कर रही थी और ये सब रश्मि के साथ ललिता देख रही थी। एक बार रश्मि और अनुज में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ने लग जाती है और रश्मि घर का सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। ये देखकर ललिता वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ है बहू, तू इतना सामान तोड़ फोड़ क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? होना क्या है माँ जी, आपकी लाडली सपूत से ही पूछ लीजिए। अरे आप खुद बताइए, मैं अगर अपने पति से हिसाब किताब के बारे में पूछती हूँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो वो मुझ पर इतना चला रहे हैं? उनकी पत्नी होने के नाते अब क्या मैं उनसे कुछ सवाल जवाब भी नहीं कर सकती? देख लीजिए बहन जी, आपका बेटा मेरी बच्ची से कैसे बात करता है। अरे एक पत्नी नहीं पूछेगी तो किसी बाहर वाली को बताएगा क्या है? और इतना डरने वाली बात क्या है? कहीं कोई बाहर वाली से चक्कर तो नहीं चल रहा? देख लीजिए, अगर ऐसा चल रहा है तो कुछ सही नहीं है भाई। मुझे पता था ये सब आज नहीं तो कल होने ही वाला है, इसीलिए मैंने इन सब का पहले ही हल निकाल दिया था। थोड़ा समय वेट कर लो, सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ललिता के कहने पर सब इंतज़ार करने लगते हैं। अगली सुबह रज्जो की बहन यानी कि रश्मि की माँ अनीता आती है। अनीता के आते ही रज्जो थोड़ी घबराने लगती है। अच्छा मम्मा, आप यहाँ आ गई, पता भी है आपको यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? अनुज ने तो हद ही कर दी माँ। हद अनुज ने नहीं बल्कि मेरी खुद की सगी बहन ने करी है। और रज्जो तू यहाँ किस मकसद से आई है मुझे और ललिता बहन को अच्छे से पता है। मकसद? कैसा मकसद? मुझे तो किसी मकसद के बारे में पता नहीं। अरे भाई, ये आप लोग किस मकसद की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं रज्जो, तू यहाँ किसी मकसद से नहीं आई है ना, लेकिन मैं तो यहाँ एक मकसद से ज़रूर आई हूँ, तुझे यहाँ से बाहर निकालने के मकसद से, क्योंकि तूने बहुत तोड़ लिया मेरी बेटी का घर। अब बस और नहीं, बचपन का बदला अब ले रही है। अरे माँ बाप मुझे ज़्यादा मानते थे तो इसमें मेरी क्या गलती है? और फिर अनीता सबको सारी बात बताती है, जिसके बाद सब मिलकर रज्जो को घर से बाहर निकाल देते हैं और हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं।